हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय, आज हम परमेश्वर जीवित और जोड़े में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 37 अध्याय। कुकर्मियों का अंत का फल और धर्मियों का अंत का फल क्या होता है। हालेलुया। कुकर्मियों के कारण मत कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी के लिए बोला है कि कुकर्मी कारण मत कुल, जो कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। हालेलुया। परमेश्वर जो अधर्मी है, जो कुकर्मी है, उन उन उनकी काम मत कर, कुटिल काम करने वाले के विषय में डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान चट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब देखते हैं कि जो कुकर्मी है, जो अधर्मी है, जो पापी है, जो हत्यारे हैं, फिर भी बढ़ते हैं, आशीषित होते हैं, सफलता हासिल करते हैं। जो धर्मी होता वो देखते कि इतना गंदा व्यक्ति है, ये गंदा इंसान है, अधर्मी है, अच्छा काम नहीं किया, फिर भी एक क्यों आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। एक क्यों उन्नति कर रहा है। हम इतने अच्छे हैं, फिर भी हम क्यों नहीं बढ़ रहे। तो वहाँ पे धर्मी के मन में एक कुरकुरापन हो जाता है। परमेश्वर के बारे में कहता, उनके जो सफलता है घास के समान है। घास ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, पर जब काट दी जाती है तो झट सूख जाती है। वैसे कुकर्मी अधर्मी अशिष्य होती है। जब हम वो भी कुछ पल के लिए, कुछ क्षणों के लिए होती है, वो अस्थायी नहीं होती है। पर उनकी आशीषों को देख, उनकी सफलताओं को देखकर मत उनके विषय में डाह कर। हालेलुया। हमें परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख, हमें परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना और भला कर और देश में बसा रहा और सच्चाई में मन लगाया रहा। जिसको कहता है कि हमें हमारा ध्यान उन कुकर्मियों अधर्मियों की आशीषों को नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए और हमें भला करते रहना चाहिए। और परमेश्वर जो देश हमें देश में बसा रहना चाहिए और सच्चाई से भलाई करते रहना चाहिए। हालेलुया। यहोवा कहता धर्मी के लिए, तो यहोवा को अपने सुख का मोल जान। धर्मियों को चाहिए कि अपने यहोवा को अपने सुख का, हाँ यहोवा मेरा सुख का मोल है, वह मेरे तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा छोड़ दे। अब जिस बीमारी, अब जिस परिस्थितियों में परमेश्वर चिंता यहोवा पर छोड़। हालेलुया। और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपनी सारी मार्ग चिंता या ब्लेसिंग की या हीलिंग की या सफलता की, अब जो भी आपकी जीवन परिस्थितियां हैं, सारी परिस्थितियों को, सारी चिंताओं को यहोवा पे, उस मार्ग की चिंताओं को यहोवा छोड़ दे और पूरा भरोसा रखे कि वो पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर उजियाले के समान प्रकट करेगा। परमेश्वर का धार्मिक की ज्योति के समान, धर्मी के लिए परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि वह तेरा धर्म ज्योति के समान, जैसे ज्योति, और तेरा न्याय दोपहर उजियाले समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे चुपचाप रह, मेरे सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य का न कोई जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता उस मनुष्य को देख के ना कोई जिसके आज काम सफल हो रहे, उन्नति कर रहा। हालेलुया। उन्नति की सफलता हासिल कर रहा, और तुम देखो उस सफल हो, हमारा काम नहीं बना तो आप कोड़े। परमेश्वर कहता है मत कोड़,
और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह, परमेश्वर कहता है धर्मी के लिए क्रोध से परे रह और जलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। लिया क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाए, परमेश्वर कहता है कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। कुकर्मी है, जो अधर्मी है, जो पापी है, जो असफल हो रहे हैं कुछ टाइम पे, परमेश्वर कहता है वो काट डाले जाएंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं और पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन की बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि थोड़े दिन के बीतने बाद दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली बात देखने पर भी उसको ना पाएगा। परमेश्वर तो धर्मी के लिए पर बोल रहा है कि दुष्ट जो आज सफल हो रहा कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, थोड़े दिन बाद नष्ट हो जाएगा और जब उसके स्थान तो भली बात देखने पर भी वो तुझे नहीं, तू उसको ना पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और वो बड़ी शांति का आनंद मनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो नम्र है, दीन है, परमेश्वर की बाट जोह है और पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति का आनंद मनाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप इस वचन सीख चुके होंगे कि परमेश्वर धर्मी का अंत का फल क्या है कि जो नम्र दीन है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। भले आज आप सफल नहीं हो रहे परंतु आगे चल के आप सफल होंगे, आप आशीषित होंगे। पर जो धर्मी, जो कुकर्मी है, जो अधर्मी है, जो गंदे काम करे फिर आज आशीषित है, ब्लेस है, परमेश्वर उनके बारे में कहे उनका अंत का फल क्या है कि वो कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, परंतु वो काट डाले जाएंगे, थोड़े दिन बाद नष्ट हो जाएंगे। उनकी जो आशीष है घास के समान है, वो कुछ क्षणों के लिए है, परंतु अंत में धर्मी ही पृथ्वी पर अधिकारी होगा। वो फलेगा, उन्नति करेगा, उसका वंश आनंदित होगा, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। परंतु दुष्ट कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धार्मिक वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की बाट छोड़ रहे हैं मेरे प्रियो, आप इस समय नहीं पढ़ पा रहे, आप सफलता नहीं पा रहे, आप ब्लेस नहीं हो रहे, पर परमेश्वर एक टाइम होगा आप ब्लेस होंगे, आप आप बढ़ेंगे, आप उन्नति करेंगे मेरे प्रियो। आप प्रभु के वचन पर भरोसा रखें और आप उस कुकर्मी का मत कूड़ें, उनके विषय परमेश्वर सामने मत कुड़कुड़ाएं कि परमेश्वर वो पापी है, कुकर्मी फिर भी ऊपर रहा है, ऊंचा हो रहा है, उसका घर बन रहा है, ओ उसके घर में गाड़ियाँ आ रही है, उसके घर में ऐसी बड़ी ब्लेसिंग आ रही। मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ तेरे पीछे, फिर भी मेरे जीवन में नहीं हो रहा। हमें ऐसा नहीं बोलना है, परंतु हमें परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है। हालेलुया। और उसके अनुसार चलना। हालेलुया। मेरा विश्वास है मेरे प्रिय, आप इस वचन के द्वारा आप ब्लेस हुए होंगे। मेरा विश्वास आप आशीषित होंगे। मेरे भी अगर आप इस वचन में ब्लेस हो रहे हैं तो अपना वचन, इस वचन और ज़्यादा शेयर करें। हालेलुया। कि और लोगों तक इस वचन जाए और उसका उनका जीवन भी परिवर्तन हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, ब्लेस करे। आप पृथ्वी की सारी उत्तम आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर आपके घरानों ब्लेस करे, आपको ऊंचाइयों पर लेके जाए, आपकी इच्छाओं को पूरा करे, आपको उन्नति की ओर लेके जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।